नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं 50 क्वेश्चन, यानी भौतिक विज्ञान से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, फिजिक्स से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप 50 क्वेश्चन में से आपको एक दो क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में 100% मिलेंगे। तो वीडियो आपको अंत तक जरूर देखनी है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है वही आपके लिए क्वेश्चन लिए गए हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, यानी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है आपके पास उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, या इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है समतल दर्पण। समतल दर्पण हो जाता है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है समतल दर्पण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। देखिए, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब, देखिए क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलने वाला है और वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन आपके पता नहीं किस एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण, समतल, उत्तल, अवतल, समतल, अवतल, उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल। आपको बताना है जो वास्तविक वस्तु हमेशा सीधा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है समतल और उत्तल। देखिए, समतल और उत्तल दर्पण है वो क्या है, कोई भी वस्तु है उसका सीधा प्रतिबिंब बनाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, उल्टी, सीधी, सीधा या उल्टा, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो होती है उल्टी, यानी उल्टा वो दिखाई देता है वास्तविक प्रतिबिंब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, उत्तल और अवतल दर्पण में। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। इन दोनों में जो वस्तु होती है, यानी वस्तु की आपकी छोटा प्रतिबिंब यानी छोटी दिखाई देती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, ये सभी कथन सत्य है। देखिए फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यानी जो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन के बराबर होता है। आपतन कोण होता है जो वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, यानी आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, सीधा और आभासी और वास्तविक। देखिए फ्रेंड्स, जो ये आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ 50 क्वेश्चन, ये आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को इनमें से क्वेश्चन 100% मिलेंगे। आपको वीडियो अंत तक जरूर देखनी है। कोई भी डाउट को आपके पास है, कोई डाउट यानी आपको मन में कोई भी प्रश्न आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो फ्रेंड्स, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये होता है सीधा और आभासी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। देखिए, आंख में ये आपकी आंख हो जाती है और इसमें देखिए ये प्रकाश है वो प्रवेश करता है, तो इसको नियंत्रण करता है आपकी परितालिका, पुतली, लेंस या पक्षमावी पेशियां। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन है, जो परितालिका होती है आंख में आने वाले प्रकाश का नियंत्रण करती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखना, सॉरी, गोल दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, गोलाकार, घनाकार, अंडाकार या चपटा। कैसा दिखता है सूर्य, सूर्य उदय होते समय और सूर्यास्त होते समय। तो फ्रेंड्स, जो चपटा आकार का दिखाई देता है सूर्य।
इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर तो दर्पण कौन सा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमेशा सीधा और वस्तु के बराबर, यानी वस्तु जितने आकार की है उसके बराबर, तो दर्पण कौन सा है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है समतल दर्पण। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा और आकार के बराबर का ही होगा, यानी जिस वस्तु के बराबर का होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा या इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका काल्पनिक। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन है आपके पास जल, मिट्टी, प्लास्टिक, कांच। आपको बताना है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है मिट्टी। मिट्टी है जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अन्य। आपको बताना है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो इसमें राइट आंसर है धनात्मक, यानी उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है धनात्मक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है मीटर, मीटर स्क्वायर, डायोप्टर या अन्य। आपको बताना है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाता है डायोप्टर, यानी जो लेंस की एसआई मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है वो होता है यहाँ पर आपका डायोप्टर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। यानी पानी की भरी बाल्टी है, ये आपकी पानी की भरी बाल्टी हो जाती है और इसमें जो पानी होता है तो इसका जो गहराई है, यानी इसकी गहराई है वो कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो हो जाता है अपवर्तन। ये हो जाता है आपका अपवर्तन के कारण जो बाल्टी में पानी भरा होता है वो क्या कम दिखाई देता है, यानी गहराई है उसकी वो कम दिखाई देती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन है आपके पास परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन बी, अपवर्तन। पानी में भरी बाल्टी क्या पानी से भरी बाल्टी में अगर आप छड़ी डालते हैं तो वो तिरछी दिखाई देती है, यानी टेढ़ी दिखाई देती है। ये अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दर्पण की चौड़ाई, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है, फोकस, ध्रुव, द्वारक या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है द्वारक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सोलर कुकर में प्रयुक्त किए जाने वाले दर्पण। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है अवतल दर्पण। देखिए जो सोलर कुकर होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी अवतल दर्पण यूज में लिया जाता है। अभी क्वेश्चन है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि देखिए जो डॉक्टर के द्वारा यूज करने वाला जो आपका दर्पण होता है, यानी कौन सा होता है जिसमें कान, नाक, गले की आदि की जो जांच की जाती है। ऑप्शन है आपके पास समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन सी, यानी अवतल दर्पण। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हीरे का अपवर्तनांक है, हीरे का अपवर्तनांक है 1.77, 1.47, 1.44 या 2.42। तो फ्रेंड्स इसका जो देखिए राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पर 2.42। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो हो जाता है 2.42। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोटर गाड़ी
के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अन्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो है उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा होता है, यानी जो पीछे की जो वस्तुओं को दिखाता है, वो होता है उत्तल दर्पण। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद दिया हुआ है आपका, जो टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। आपको बताना है टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, समांतर प्रकाश पुंज, सशस्त्र प्रकाश पुंज, अपसर्त प्रकाश पुंज, सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है सशस्त्र प्रकाश पुंज। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए सामान्य नेत्र की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। ऑप्शन है आपके पास आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन सी, यानी वास्तविक और उल्टा बनता है। जो आँख होती है, इसकी रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, या सिलियरी पेशियों द्वारा, या कर्ने द्वारा। आपको बताना है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है सिलियरी पेशियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी नेत्र का निकटतम बिंदु होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी नेत्र का निकटतम बिंदु है 2.5 cm, 25 cm, 2.5 m और 3 m। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका 25 सेमी, यानी 25 सेमी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आँख की पुतली है वो किस प्रकार कार्य करती है। परिवर्तित द्वारक की भांति, दृक तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, या अन्य। देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है परिवर्ती द्वारक की भांति। आँख की पुतली कैसे किस प्रकार से कार्य करती है, परिवर्ती द्वारक की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है 25 सेमी पर होता है, अनंत पर होता है, 25 मिमी पर होता है, या 25 मीटर पर होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है आपका 25 सेमी पर मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है आपका अनंत पर होता है। देखिए मानव है जो आँख है वो अनंत तक देख सकती है, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं होती कि इसका कोई जैसे अंकन नहीं किया जा सकता कि जो अपनी आँख के द्वारा वहाँ तक देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब है वो बनता है। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों, सभी कथन सत्य हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन रंग है, यानी कौन से रंग है जिसका खतरे के सिग्नल पर उपयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि खतरे के सिग्नल पर किए जाने वाला रंग कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास पीला रंग, बैंगनी रंग, नीला रंग, या लाल रंग। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन इजी है बट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन डी, यानी लाल रंग। लाल रंग खतरे का निशान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किलोवाट घंटा का मात्रक है। आवेश का, विद्युत ऊर्जा का, विभवांतर विद्युत, या शक्ति का। किलोवाट घंटा मात्रक है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो राइट आंसर है
वो हो जाता है आपका ऊर्जा का। किलोवाट किसका मात्रक है? ये है आपका ऊर्जा का। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है तांबा का, प्लेटिनम का, टंगस्टन का या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है टंगस्टन का। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। यानी जो विद्युत बल्ब है उसका फिलामेंट होता है, ये तो टंगस्टन का होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधक क्षमता का मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, मीटर या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं एमीटर, गैल्वेनोमीटर, जनित्र मीटर या मीटर। आपको बताना है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन सी जनित्र। विद्युत धारा को उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उसे कहते हैं जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, यानी जो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति होता है उसके जो चश्मे में लेंस होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकस लेंस, बेलनाकार लेंस। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, अवतल लेंस होता है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो दीर्घ दृष्टि दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति होता है उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। तेज प्रकाश में पुतली का है जो आकार है वो कैसा होता है? बड़ा आकार, छोटा या कोई परिवर्तन नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है छोटा। तेज प्रकाश में पुतली का जो आकार होता है वो यहाँ पर छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है दूरदृष्टि दोष वाली जो आंखें होती है वो साफ साफ देख सकती हैं दूर की वस्तुओं को या नज़दीक की वस्तुओं को या बड़ी वस्तुओं को या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ये हो जाता है ऑप्शन सी, दूर की वस्तुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे कहते हैं पित्त बिंदु, अंध बिंदु, निकट बिंदु या दूर बिंदु। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी अंध बिंदु। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मानव नेत्र में होता है, यानी मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाता है वो आ जाता है उत्तल लेंस। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उदय और अस्त होने समय सूर्य दिखाई देता है लाल, नीला, काला, पीला। उदय और अस्त होते समय जो सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है लाल। उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के जो बीच का समय होता है वो कितना होता है? 2 मिनट्स का, 1 मिनट्स का, 4 मिनट्स का या 3 मिनट्स का? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है आपका पास 2 मिनट्स का। यानी जो वास्तविक सूर्यास्त होता है और आभासी सूर्यास्त के जो बीच का जो समय होता है वो होता है आपका 2 मिनट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है।
इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, यह सभी कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। इंद्रधनुष होता है एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का जो रंग है वो कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन है आपके पास लाल रंग, काला रंग, पीला रंग, नीला रंग। देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है काला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है, यानी किस भाग पर जो कोई भी वस्तु है और उसका जो प्रतिबिंब है वो आंख के किस भाग पर पड़ता है, ये आपको क्वेश्चन बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास कॉर्निया, रेटिना, आइरिस, पुतली। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रेटिना। कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ेगा? आंख की रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन, टेस्ला, एम्पियर, मीटर। देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है आपके पास ऑप्शन बी टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा है वो प्राप्त होती है? तो इसका ऑप्शन है आपके पास दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है दिष्ट धारा। डायनेमो से जो प्राप्त धारा होती है वो होती है दिष्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? स्थायी चुंबक, नीली चुंबक, विद्युत चुंबक, या सामान्य क्षण चुंबक। आपको बताना है व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी विद्युत चुंबक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? हाथ और पैर, मांसपेशियां तथा हृदय और मांसपेशियां, या नेत्र तथा दृक तंत्रिका। तो फ्रेंड्स इसका देखिए जो राइट आंसर है वो हो जाता है आपके पास ऑप्शन सी हृदय तथा मस्तिष्क। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ का छड़ का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस प्रकार की छड़ का उपयोग किया जाता है? किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास इस्पात, नरम लोहा, पीतल, या इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपके पास ऑप्शन बी नरम लोहा। नरम लोहे के द्वारा विद्युतीय चुंबक बनाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने, एम्पियर ने। आपको बताना है विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी फैराडे के द्वारा विद्युतीय चुंबक की खोज की गई थी। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाए हैं। 50 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।